जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स का क्लास लेते हैं। देखिए आप लोग प्रतिदिन ध्यान से पढ़िए। अभी तक इस चैनल पर 2 क्लास रोज़ हो रहे हैं, एक बायोलॉजी का और एक मैथ्स। कुछ दिन रुक गया था, ठीक है ना, लेकिन अब लगातार चल रहा है। आप लोग ध्यान से अब पढ़िए। देखिए मैथ्स में आज हम लोग नए चैप्टर चालू करने वाले हैं, बहुपद। सुनिए ध्यान से। आज का जो पहला क्लास है मैथ का, बहुत दिन के गैप के बाद चल रहा है, तो बहुपद का बेस्ट पूरा जितना कंसेप्ट होगा आज की क्लास में मैं दे दूंगा और अगले क्लास से सवाल बनाएंगे। इसलिए कंसेप्ट को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। समझ रहा है ना? पहले समझिए बहुपद, जिसका इंग्लिश पॉलिनोमियल होता है। एस लगा दे तो पॉलिनोमियल्स होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बहुपद का इंग्लिश क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। समझ रहे हैं ना? देखो ध्यान से देखना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक बहु तथा पद, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा। पद का मतलब आप भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, जहाँ बैठे हैं वो पद है आपका। कहीं बैठ के कार्य कर रहे होंगे या बैठ कर खाना खा रहे होंगे, तो आप कहाँ बैठे हैं? अपने पद पर बैठे हैं। पद समझ में आ गया? और नहीं तो डीएम भी अपना पद पर होगा, वो भी पद है। क्लियर? बहु का मतलब होता है बहुत। बहु का मतलब पतो ना, पतो के लिए यहाँ बार्जुन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पतो वाला बहु ऐसे होता है। एकरा में अंतर करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तनिष को तारकुन घुमाए तो आप बेटा का पत्नी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बहुपद 2 शब्द से बने हैं, बहु तथा पद। क्लियर? वही तरह पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से बने हैं, पॉली तथा नोमियल। पॉली माने बहु, बहुते, नोमियल्स माने पद। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए बहुपद को कैसे पहचानेंगे, इसकी कुछ कंडीशन होती है। चलिए बहुपद होने की शर्तें पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं? बहुपद होने की शर्तें। और यह शर्त अगर दिमाग में रख लिए, मैं कह रहा हूँ ना, बहुपद का सवाल नहीं छूटेगा आपसे, गर्दा कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए। बहुपद का पहला कंसेप्ट कहता है, जो भी कहता है इसको समझने से पहले चर समझ जाइए। ठीक है? तथा अचर, ये वाला 2 ठो पद समझ जाइएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा। चर माने चरना, नहीं नहीं नहीं, चरना नहीं महाराज। चर माने बदलना, जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जैसे याद रखिएगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो इत्यादि, ABCD A to Z, वो सब चर में आते हैं। क्लियर कंसेप्ट कीजिएगा। जिसका नाम मान बदलना पड़े वो सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जब चर का कंसेप्ट दिमाग में खटक गया कि चर बदलता है, तो कुछ सोचिए ना, अचर क्या करता होगा? बदलता होगा? नहीं ना? वाह, बड़ी तेज है, बेस्ट। इसी तरह पढ़िए मन लगा के। ठीक है ना? अचर माने जो ना बदले। तो चर का कंसेप्ट जैसे ही दिमाग में बैठ गया, अचर भी क्लियर। कोई दिक्कत? अब अचर में कौन आएगा? जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। अनंत, इन्फिनिटिव कहते हैं। 8 नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए, चर तथा अचर समझने में कहीं से दिक्कत है? नहीं ना? क्लियर? तो चर मतलब XYZ ABCD, जिसका मान बदले। अचर जिसका मान नहीं बदले, फिक्स हो। जैसे 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2। क्या इसका मान बदलेगा? नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग बहुपद होने की शर्त पढ़ने चल रहे हैं, क्योंकि इसमें इसकी आवश्यकता है। अतः इसको समझे बिना बहुपद की शर्तें नहीं समझ सकते थे, है ना? अब समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला कंसेप्ट कहता है चर को दिखना है। बहुपद देखने के लिए आपको हमेशा चर को दिखना है, अचर को नहीं। मेरा बात आपको दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठाइए। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या देखेंगे? चर।
और चर का पहला नियम बता रहे हैं कि चर रूट में नहीं होना चाहिए। पहला नियम कह रहा है कि किसी भी बहुपद का चर रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा, क्या रूट में नहीं होना चाहिए? चर। जैसे देखिए रूट इसी को कहते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है, आप बताइए तो बहुपद है? नहीं ना, क्योंकि चर जैसे रूट में आ गया वो बहुपद नहीं होगा। दिमाग में रखिएगा। अगला देते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, समझिए। रूट 2x प्लस वाई, बताइए तो ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। नहीं है, कैसे? रूट में है। समझिए ना, यही सिखाए थे कि चर को देखना है। चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर x y ना है, यहाँ रूट में कौन है? अचर, यानी गिनती। तो हमारे अचर से क्या मतलब है? हो भले अचर भचर भचर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है चर, और चर x y है, ये रूट में नहीं है, अतः यह बहुपद है। और यह रूट में है, यह बहुपद नहीं है। काट दिए मैंने, नहीं है। सही कर दिया मैंने, है। पहला कंसेप्ट क्लियर? दिक्कत नहीं ना? इधर मैं लिखूँ, देखिए ध्यान से। एक और मैं एग्जांपल इसका लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। 3y प्लस रूट y, अब बताइए बहुपद है या नहीं है? तो कहेंगे सर देखिए ये चर रूट में फंस गया, अतः बहुपद नहीं है। क्लियर? बेस्ट। चलिए अब हम लोग इसकी दूसरी शर्तें पढ़ते हैं कि बहुपद का पहला शर्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगर नहीं आगे आया होगा तो दोबारा उसको री करके देख लीजिए। वीडियो है ना, समझ रहे हैं ना? नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो खुद आप ही नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जो पावर होना चाहिए बाटा में नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, चर की पावर बाटा में नहीं होना चाहिए। बाटा में नहीं होना चाहिए। बात बुझाया? इसको समझिए। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि चर का ही देखना है। चर का पावर मूड़ी पर होता है, तो पावर देखेंगे, बाटा में नहीं होना चाहिए। बहुपद अगर होना है तो बाटा में नहीं होना चाहिए पावर। जैसे बात नहीं बुझा रहा है, उदाहरण देखिए ना। काहे नहीं बुझाएगा महाराज, हम सिखा रहे हैं ना, आप विश्वास करके पढ़िए ना। काहे नहीं, एकदम बुझा जाएगा। जैसे x के पावर 3/2 प्लस वाई, देखिए तो ध्यान से। इसका पावर का है मूड़ी पर, मूड़ी पर पावर बाटा के रूप में है, जबकि कह रहा है बहुपद होने के लिए पावर बाटा में नहीं होना चाहिए। आई ससुरा बाटा में है, क्या यह बहुपद है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर पावर बाटा में हो गया तब बहुपद नहीं है। चर का पावर, फिर मैं बोल रहा हूँ। चलिए दूसरी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। x प्लस एक्स के पावर 6 देते हैं। अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? हाँ ठीक बोल रहे हैं, यह बहुपद है, क्योंकि जो पावर है ना बाटा में नहीं है। ध्यान रखिएगा। और बाटा में भी होना चाहिए अगर पावर, तो पूरी पूरी कट जाए। जैसे अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए बाटा 2 दे दे, तो आप तो कहिएगा सर ये तो बाटा में है, बहुपद नहीं है। संभाल जाइए, कंसेप्ट ध्यान से समझिए। ये बाटा में है तो 2 से कटना जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? हाई एक्स का एक्स, प्लस का प्लस, एक्स का एक्स, 2 से कट जाएगा 3, यानी 6/2 था तो 3 आ गया। अतः यह क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। तो एकदम अंधविश्वास मत बनिएगा कि नहीं होता है तो होता है। समझिए,
बाटा में रहे ना तो ध्यान से देखिएगा, अगर कट जाए परफेक्ट तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन ससुरा ना कटे वो भी एकदम और कि ना हम नहीं करतो तो नहीं करतो, बाटा में ही रह जाए तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन बाटा में दिखे कहीं बाद में कट छट जाए तो ध्यान रखिएगा, कहीं एक कंडीशन होगा तो बहुपद हो सकता है। बुझाया कि दिक्कत है ना, दिक्कत है। अब हम लोग बहुपद होने की तीसरी कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पावर, चर की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लास्ट है कंसेप्ट, एकदम ध्यान सुनिए। 5-7 मिनट का वीडियो तो बनेगा, फिर भी देखने में आप लोग हलचल मचाते हैं। हलचल पढ़ाई के साथ मचाइए, समझ रहे हैं ना, ताकि आपकी ज़िंदगी के हलचल को रोकेगा। देखिए पावर, फिर मैं पावर कह रहा हूँ, या चर नहीं लिखा हूँ, समझिएगा। चर का ही पावर जो भी देखना है चरे पर देखेंगे। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक लिखे हैं, ध्यान से देखिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी पावर ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि बहुपद अगर मेरे को होना है ना तो ऋणात्मक नहीं, जैसे x के पावर -6 प्लस y। पावर देखिए, बताइए यहाँ जो पावर है माइनस में आ गया, और जैसे माइनस में आ गया तो क्या यह बहुपद है? नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान रखिएगा। चर का पावर अगर ऋणात्मक हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, टेंशन काहे लेते हैं महाराज। 2 के पावर -3 x प्लस y, जरा संभाल के बताइएगा यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है ये महाराज? देखिए ना ध्यान से, चर का पावर देखना था, हम अचर का पावर दिए फंसाने के लिए, और फंस गए आप। देखिए ध्यान से, यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर के ऊपर न ऋणात्मक पावर देखना था। चर तो ठीक ठाक है, 2 पर है माइनस में, तो 2 तो अचर है, और अचर करे भचर भचर, क्या मतलब? करने दीजिए, चर तो ठीक ठाक है, अतः यह बहुपद हो सकता है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं जो कि इस बहुपद के कंसेप्ट का आखिरी उदाहरण है। अगले क्लास में हम लोग बढ़िया से सवाल पढ़ने वाले हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ दिखाई दे रहा है, लिखो। यहाँ लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, x के पावर -2 प्लस y प्लस z। देखिए पावर माइनस में आ गया चर का, और जैसे चर का पावर माइनस में आ गया, अतः यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए इसी के साथ ढाई मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चल सही ना? जय हिंद दोस्त।